तो हे गाइस, फिर से स्वागत है आपका हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम लेके आ चुके हैं हिंदी मॉडल टेस्ट पेपर 3, ठीक है। और मैं आज आपको इसका पीडीएफ का लिंक भी देने वाला हूं, ठीक है। और मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत सारे सेट्स को भी अपलोड किए हैं, जैसे कि सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश का सेट 3, 4 वो मैंने अपलोड कर चुका है। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकोगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन के आगे। तो यहाँ पे पहला हमारा है खंड का, ठीक है। अब पठित बोध, तो आप इस गद्यांश को बच्चे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी गद्यांश से हमको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए और यहाँ पे चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जगत और प्रकृति के साथ हमारा कैसा संबंध है? जागृत, सुप्त, निष्क्रिय, जीवांत। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा घ, जीवांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। हम क्या है और प्रकृति नितांत जड़। का, चेतन, खा, अचेतन, गा, अवचेतन, घा, अर्धचेतन। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा का, चेतन, ठीक है। मनुष्य जो भी पाता है वह कहाँ से पाता है? का, परिवेश से, परिवार से, पर्यावरण से, समाज से। यहाँ पे इसका आंसर होगा गा, पर्यावरण से। क्वेश्चन नंबर 4। आज का मानव सुख भोग में क्या हो चला है? खुश, धनी, अंधा, सुखी। यहाँ पे इसका आंसर होगा गा, अंधा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 5। सुख का विपरीतार्थक शब्द क्या है? खुश, दुख, का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा खा, दुख। सुख का विपरीतार्थक शब्द है दुख। अब चलते हैं यहाँ पे निर्देश प्रस्तुत पाठ्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 6 तक 10 के लिए सभी उत्तर का चयन करें। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 6 से 10 का क्वेश्चन इसी पोएम से, मतलब इसी कविता से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भगवान के डाकिये कौन है? पर्वत और झरने, पक्षी और बादल, पेड़ और पौधे, पानी और हवा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा खा, पक्षी और बादल। तो आप इसको टिक मार लीजिए और इसको नोट भी कर दीजिए। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा जितना वीडियो भी है आपको नोटिफिकेशन उसका बहुत जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 7। एक देश की धरती दूसरे को क्या भेजती है? मिट्टी, फूल, सुगंध, उपहार। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा गा, सुगंध, ठीक है। और चलते हैं यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, डाकिया शब्द में या क्या है? उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण, अव्यय। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा खा, प्रत्यय, ठीक है। आप इसको टिक मार लीजिए और आप इसको नोट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9। प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? दुल्हन, आनंद, संदेश वाहक, मेहमान। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा गा, संदेश वाहक। क्वेश्चन नंबर 10। सुगंध का विपरीतार्थक शब्द क्या है? दुर्गंध, खुशबू, गा का ऑप्शन है का एवं खा दोनों, गा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा का, दुर्गंध। यहाँ पे चलते खंड खा, ठीक है। खंड खा व्याकरण में हमारा है निर्देश से, और यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? ए नी, बी निर, सी निर, डी नी। यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, निर, ठीक है। निर्जन, तो यहाँ पे आता है ना नीर, निर, तो यहाँ होगा निर्जन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12। निर्देश में कौन सा उपसर्ग है? नी, नित्य या नित। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, ठीक है, नी। यहाँ पे इसका आंसर होगा ये बी, ठीक है। आप इसको टिक मार लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 13। विद्यालय में प्रत्यय है, विद्यालय में प्रत्यय है ए लय, बी आलय, सी या डी घालय। यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, आलय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। रसीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए इली, बी अली, सीली, डी सीली। यहाँ पे इसका आंसर होगा ए, इली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ए जवान, बी बालक, सी सुंदर, डी मनुष्य। यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, सुंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा, आभार। यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, आभार पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, प्रार्थना, वायु, नेत्र। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, नेत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। लालच,
लालच, यानी उसका मतलब आपको बताना है लोभ, लोभ, प्रलोभन, मत्सर, लालसा, तृष्णा। यहाँ पे इसका आंसर होगा ए, लोभ, प्रतो प्रलोभन। ठीक है, लोभ प्रलोभन। यहाँ पे इसको आपको हंस का मीनिंग बताना। ठीक है, श्वेतांग, मुक्त मुख, सरस्वती वाहन, हंसना, हास्य। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी। ठीक है, बी यहाँ पे देख सकते हो, मुक्त मुख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, कारक के भेद होते हैं कितने? तो यहाँ पे आपको इसको बताना है कितने भेद होते हैं। यहाँ पे है 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 8। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो खंड गा पाठ्यांक पुस्तक निर्देश प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से लेकर 30 तक के सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको 21 से 30 का के क्वेश्चनों का जवाब आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो के आगे। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 21, डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह क्यों है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है, यह 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है, यहाँ आसपास मीलों तक कोई गांव नहीं है, डाकुओं के लिए यह सुरक्षित जगह है, उपयुक्त सभी कथन सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 22, डांडे की ऊंचाई कितनी है? 10,000 फीट, 12,000 फीट, 16-17 हजार फीट, 20,000 फीट। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, 16-17 हजार फीट ऊंची है। ठीक है, डांडे की ऊंचाई। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ खून होने पर खूनी को सजा नहीं मिल पाती। ऑप्शन है हमारा, क्योंकि खून करने वाले शक्तिशाली आदमी हैं, क्योंकि खून करने वाले के खिलाफ कोई गवाह नहीं होता, क्योंकि यहाँ कोई न्यायालय नहीं है, क्योंकि यहाँ मिंदार नहीं की चलती है। यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, क्योंकि खून करने वाले के खिलाफ कोई जगह नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, डकैत आदमी को किस प्रकार लूटते हैं? ऑप्शन है हमारा, वे पहले आदमी को पकड़ लेते हैं, बी, फिर उसका वध कर देते हैं, सी, इसके बाद उसका सामान लूटते हैं, डी, सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, सभी कथन सत्य है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 25, निर्जन शब्द में उपसर्ग बताइए। ये एक हमारा क्वेश्चन पहले भी था और यहाँ पे आप 25 में भी देख सकते हो। ठीक है, ए हमारे नी, बी में निर, सी में नी और निर दोनों, या फिर इसमें डी निस। यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, नी और निर दोनों। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक हमारा और फिर से गद्यांश आ चुका है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा गद्यांश को, और इसी से हम फिर क्वेश्चन हमारे नीचे में है। यहाँ पे देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 26, अंतहीन सफर का आशा है, ए, बहुत लंबी यात्रा, बी, मृत्यु के अपरांत अंतिम यात्रा, सी, जंगलों में भटक जाना, डी, हुजूम के में आगे चलना। यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, मृत्यु के उपरांत अंतिम यात्रा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 27, सालिम अली का यह आखिरी पलायन कैसे था? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, ए, अपना काम छोड़ रहे थे, बी, अपना दफ्तर छोड़ के भाग रहे थे, सी, विदेश जाकर बस रहे थे, डी, मौत के आगोश में चले गए। जहाँ पे इसका आंसर होगा डी, मौत के आगोश में चले गए। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 28, सालिम किस वन पक्षी की तरह थे? ऑप्शन ए, जो बंधनों में रह कर गीत गाता है, बी, जो पानी में खेलता है, सी, जो मुक्त प्रकृति में गीत गाता है, डी, जो आकाश में ऊंचा उड़ता है। यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, जो मुक्त प्रकृति में गीत गाता है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रकृति से सालिम अली का संबंध कैसा था? ए, प्रकृति उनके लिए उपयोग की वस्तु थी, बी, वे प्रकृति पर विजय पाना चाहते थे, सी, वे प्रकृति का दोहन कर सफल होना चाहते थे, डी, वे प्रकृति का आत्मीय हिस्सा बनकर रहते थे। यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, वे प्रकृति का आत्मीय हिस्सा बनकर रहते थे। क्वेश्चन नंबर 30, सपनों के गीत गाना का तात्पर्य है अपना पसंदीदा कार्य करना, नींद में गाने गाना, गोने में सपनों का वर्णन करना, झूठी बातें करना। यहाँ पे इसका आंसर होगा ए, अपना पसंदीदा कार्य करना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फिर से एक गद्यांश आ चुका है। ठीक है, जिसका मतलब 31 से 35 तक का क्वेश्चन
हमको इसी गद्यांश से मिलेगा, तो आप इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते क्वेश्चन नंबर 31। गधा कैसा प्राणी है? ए हिंसक, बी सहनशील, सी उदंड, डी क्रोधी स्वभाव का। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, ठीक है, सहनशील प्राणी है गधा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 32। गधे के चेहरे पर कैसा भाव छाया रहता है? ए क्रोध का भाव, बी ईर्ष्या का भाव, सी स्थायी विषाद, डी असंतोष का भाव। यहाँ पे ये इसका आंसर होगा सी स्थायी विषाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। गधे में कृषि मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है? योग साधना का, परोपकार का, विद्वता का, सुख दुख के में समान भाव से रहने का। यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, सुख दुख में समान भाव से रहने का। गधे को आदमी क्या समझता है? बेवकूफ, संत, लाचार, हिंसक प्राणी। यहाँ पे इसका आंसर होगा ए, बेवकूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। सद्गुण शब्द में उपसर्ग होगा सद, संत, सच, सत्य। यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, सच, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। लेकिन औरत पर सिंग चलाना मना है, यह कथन किसका? ऑप्शन है हमारा मोती का, हीरा का, झूरी का, गया का। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, हीरा का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। लासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? ए संस्मरण, बी रिपोर्टाज, सी डायरी, डी यात्रा वृत्तांत। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, यात्रा वृत्तांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। सालिम अली की पुस्तक का क्या नाम था? ए पक्षियों के देश में, फॉल ऑफ द स्पैरो, सी प्रकृति के पुत्र, डी पर्यावरण सुरक्षा। यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, फॉल ऑफ द स्पैरो। क्वेश्चन नंबर 39। कबीरदास के माता पिता का नाम था? शेरू व सीमा, हरिया व हीरा, नीरू और नीमा, रामू और श्यामा। यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, नीरू और नीमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 और हमारा लास्ट क्वेश्चन। कबीरदास की रचनाएं हमें मिलती है साखी के रूप में, शबद के रूप में, रमेनी के रूप में, सभी कथन सत्य है। तो आप इसका आंसर होगा सब डी, सभी कथन सत्य है। तो गाइज आज के लिए ये बस इतना ही, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइज टिल देन टाटा बाय।